बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग के कोर्स कंप्लीट होने के बाद अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइवर का कोर्स। और इसमें हम फाइवर को एक्सप्लोर करेंगे, कौन सी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, किस तरह आप रैंक कर सकते हैं फाइवर पे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और आपको अगर आप नए हैं तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग हमने कंप्लीट सीखा है। फोर सेवन सेवन सेशन थे हमारे उसमें। तो अगर कोई शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग जो कि एक स्किल है हमारे पास, इस कोर्स के हवाले से स्किल है, तो अगर कोई इसको सीखना चाहता है तो वो हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पे जाके सीख सकता है। तो चलें हम बहरहाल जा रहे हैं फाइवर को सीखने और फाइवर को एक्सप्लोर करने। तो ये एक दोस्त अभी हमारे साथ हैं जिनसे मैंने लॉगिन वगैरह लिए ताकि अपना मैं अकाउंट यहाँ पे शो नहीं करवा सकता था। तो ये मैं दोस्त है, इसका अकाउंट जो है वो यहाँ पे शो करवाया। ये बिल्कुल अभी न्यू अकाउंट है, इस पे कोई एक भी गिग एक्टिव नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल चलें स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। तो जो आपके फाइवर का डैशबोर्ड है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर्स नज़र आते हैं। एक्टिव ऑर्डर में एक जब आपके ऑर्डर्स आएंगे तो आपको यहाँ पे वो पार्टीशन बनी होगी कि कौन सा जो है उसको जल्दी डिलीवर करना है, साथ टाइमर लगा होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। ये आपका फाइवर का डैशबोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट है। रिस्पॉन्स रेट का मतलब है कि लास्ट 60 डेज़ के अंदर आपने कितने लोगों को, कितने परसेंट लोगों को टाइम पे रिस्पॉन्ड किया है, तो वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अगर स्क्रॉल करें तो आपको नजर आ रिस्पॉन्ड टू 90% ऑफ द इंक्वायरीज यू रिसीव्ड इन द लास्ट 60 डेज एंड डिलीवर्ड ऑन टाइम। डिलीवर्ड ऑन टाइम का मतलब यहाँ पे है कि लास्ट 60 डेज के अंदर आपने कितने परसेंट ऑर्डर एग्जैक्टली टाइम पे डिलीवर किए हैं। और उसके बाद आ जाता है ऑर्डर कंप्लीशन। तो इसका मतलब है कि लास्ट 60 डेज के अंदर आपने कितने परसेंट ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। चूंकि अभी ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो इसका सारा 90% है, 100% है हमारे पास। ऑर्डर कंप्लीशन भी, डिलीवर्ड ऑन टाइम भी, रिस्पॉन्स रेट भी। लेकिन जैसे ही अगर एक भी ऑर्डर आपने लेट कर दिया तो यहाँ पे 100% चेंज हो जाएगा और कोई और परसेंटेज आ जाएगी आपके। आप ऑर्डर कंप्लीशन और ऑर्डर कैंसिलेशन के हिसाब से परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे। तो चलें नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपकी रेटिंग शो होती है। तो अभी चलते हैं मैसेजेस पे। नेक्स्ट टैब है मैसेजेस की। तो मैसेजेस में यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक टैब है और यहाँ पे इनबॉक्स का टैब है। नोटिफिकेशंस में आपके पास फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑर्डर मिला है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी। अगर कोई ऑर्डर आपका कैंसिल हुआ है तो वो उसकी यहाँ पे आ जाएगी नोटिफिकेशन। अगर किसी क्लाइंट ने चेंज मांग लिया ऑर्डर में तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको। कोई भी जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आपकी यहाँ पे शो होंगी। और इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है इनबॉक्स में तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। जब आपको कोई नया क्लाइंट मैसेज करेगा, लेट से आपकी गिग को देख के वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, तो जो भी आपको मैसेज आएगा वो इनबॉक्स में ही आएगा। तो नेक्स्ट टैब है ऑर्डर्स की। तो ऑर्डर्स में आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके ऑर्डर्स आएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर्स का मतलब है कि जो जिनका टाइम थोड़ा रह गया है, जो आपने जल्दी कंप्लीट करने हैं, वो प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं। न्यू ऑर्डर्स में जो आपके नए ऑर्डर आएंगे जिनके लिए अभी टाइम पड़ा होगा वो वाले यहाँ पे आ जाएंगे। एक्टिव ऑर्डर्स में सारे आ जाएंगे। जो भी आपके एक्टिव ऑर्डर होंगे, लेट में जो लेट हो चुके हैं, डिलीवर्ड में जो आपने डिलीवर कर दिए हैं, कंप्लीटेड में जो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं वो आ जाएंगे। कैंसल्ड में डेफिनेटली कैंसल्ड ऑर्डर आ जाएंगे। और स्टार्ट में वो ऑर्डर आएंगे जो आपने जिन पे स्टार्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं गिग्स पे। गिग्स एक लिहाज से ये टैब जो है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है। मैं इसको इम्पोर्टेंट इसलिए समझता हूँ क्योंकि यहाँ से आपकी गिग की रैंकिंग का पता चलता है कि आपकी कौन सी गिग जो है वो इस वक्त रैंक कर रही है और कौन सी गिग जो है वो लैग कर रही है। तो यहाँ पे देखें अभी तो आपकी ये गिग तो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, ये एक्टिव नहीं है। तो अगर जब कोई आपकी गिग एक्टिव होगी तो उसके यहाँ पे इंप्रेशंस शो होंगे, क्लिक्स शो होंगी, ऑर्डर्स शो होंगे, कैंसिलेशंस शो होंगी। तो ये जो आपकी इम्प्रेशन है, सबसे पहले इम्प्रेशन को देख लेते हैं। जो भी गिग की इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि आपकी जो गिग है वो कितनी दफ़ा सर्च पेज पर आई है।
इसको इम्प्रेशन कहते हैं फाइवर में। और क्लिक्स आपके पास होती हैं कि आपकी क्लिक्स जो है वो कितने लोगों ने, कितने क्लाइंट्स ने आपकी गिग पे क्लिक किया है। ऑर्डर तो आपको पता है, एज सच ऑर्डर्स होते हैं। और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपने कितने दिनों का स्टेटस चेक करना है। लेट्स से आपने 7 डेज़ का स्टेटस चेक करना है, या 14 डेज़ का, या 30 डेज़ का। तो मैक्सिमम हमें 7 डेज़ का चेक करना चाहिए, ताकि हम इजीली पता चल जाए हमें कि। तो वैसे अगर जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपको ग्राफ भी शो होगा। अभी इस पे कुछ भी नहीं है शो हो रहा, मतलब क्योंकि ये गिग अभी नो डाटा अवेलेबल। तो जब कुछ ना कुछ आपके गिग पे इंप्रेशन या क्लिक्स आएंगे, तो जब आप गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ शो होगा, जो कि आपको डेली की लिमिट भी बताएगा कि एक दिन में आपके कितने क्लिक्स आए हैं, कितनी इंप्रेशन आए। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ चेक करनी होती हैं। दूसरी बात है कि जब मोबाइल में ऐप आप इंस्टॉल कर लेते हैं फाइवर की, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें सारी मिल जाती हैं। मोबाइल ऐप का जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रही होती है कि आपकी इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितनी हैं, और कन्वर्जन कितनी है। कन्वर्जन का आजकल फाइवर में इशू चल रहा है। कन्वर्जन अभी फ़िलहाल सब की ज़ीरो रहती है, क्योंकि वो फाइवर में कोई बग है जो अभी तक उनसे क्लियर नहीं हुआ। मेरे ख्याल में काफ़ी महीने हो गए उसको। पहले इसका भी इशू चल रहा था, इंप्रेशंस वगैरह का भी, लेकिन अब फाइवर वालों ने ये क्लियर कर दिया। लेकिन अभी वो कन्वर्जन का इशू चल रहा है। ओके, तो चले एनालिटिक्स पे आ जाए। एनालिटिक्स पे आपके पास जो है वो आपकी टोटल अर्निंग आ जाती है, आपकी जो है टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स आ जाते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाती है, अर्निंग इन जनवरी, मतलब जो भी मंथ चल रहा है उसकी अर्निंग आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखें तो अचीव दीज गोल्स टू बिकम लेवल 1 सेलर। लेवल 1 सेलर होने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, देखें। आपके ऑर्डर्स जो हैं वो 10 कंप्लीट होने चाहिए। जो चीज़ें कंप्लीटेड हैं ऑलरेडी, जो कंडीशंस लेवल 1 सेलर के लिए कंप्लीट है, वो ग्रीन शो हो रही है, और जो नहीं है वो ब्लैक शो हो रही है। रेटिंग आपकी जो 4.7 होनी चाहिए, अर्निंग आपकी $400 प्लस होनी चाहिए, ऑर्डर्स आपने 10 जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं लेवल 1 सेलर की रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे रेटिंग्स आपकी आ जाती है, टोटल आपको कितने लोगों ने रेट किया है, कितने स्टार दिए हैं आपको। उसके बाद वर्ड डोमिनेशन 0%। वर्ड डोमिनेशन का मतलब है कि आपको कितने लोगों ने अप्रोच किया है। लेट्स से आप कोई यूनाइटेड स्टेट्स से अप्रोच करता है तो यहाँ पे वो, जिस तरह ये ब्लैक कलर आ रहा है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यूनाइटेड स्टेट्स पे ब्लैक कलर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई इंडिया से अप्रोच करता है, यहाँ पे इंडिया का है, तो इंडिया का अगर कोई बंदा आपको, कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो वो ब्लैक हो जाएगा यहाँ से। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चले इतने परसेंट लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इतने परसेंट लोग यूके से हैं, इतने परसेंट लोग आपके पास सिंगापुर से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट अर्निंग्स पे। तो अर्निंग्स का यहाँ पे जो है वो आपकी टोटल अर्निंग कितनी होगी ये आपको यहाँ से पता चलेगा। नेट इनकम का मतलब है कि टोटल आज तक आपने फाइवर से कितने अर्न किए हैं। विदड्रॉन का मतलब है कि आपने कितने निकलवा चुके हैं फाइवर से, कितना विदड्रॉ करवा लिया आपने। यूज़ फॉर परचेज का मतलब है आपने फाइवर पे कितने लोगों से परचेज किया है, कितने लोगों से आपने फाइवर पे, आपने किसी को अगर ऑर्डर दिया तो वो यहाँ पे आएगी कि आपने इतने डॉलर जो है वो किसी दूसरे पे किए हैं, आपने किसी को ऑर्डर किया। पेंडिंग क्लियरेंस का मतलब है कि जब आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है तो उसकी पेमेंट जो है वो 14 डेज के लिए फाइवर के पास रहती है, तो उसको कहते हैं पेंडिंग क्लियरेंस। तो वो पेंडिंग जो है वो 15 दिन बाद, 14 दिन बाद वो क्लियर होती है। तो फिर उसके बाद वो आपका अवेलेबल बैलेंस बन जाती है। जब पेंडिंग क्लियरेंस क्लियर हो जाती है तो देन वो आपका अवेलेबल बैलेंस बन जाती है। एक्सपेक्टेड अर्निंग का मतलब होता है आपके अगर कोई ऑर्डर्स एक्टिव हैं तो उनसे कितनी अर्निंग आएगी वो एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आपको बता रहे थे कि आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग ये है। ओके, लेट्स से ये, उसके बाद जब आपने विदड्रा करवाना हो तो उस वक्त आप बैंक ट्रांसफ़र पे जाते हैं, ये आपको एक मेल सेंड करते हैं, आप उस मेल पे जाके पेयोनीर का अकाउंट बनाते हैं। पेयोनीर का अकाउंट बनाने के बाद आप उसको लिंक करते हैं बैंक अकाउंट के साथ। तो ये आपका जो ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ से वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद फिर आपने जस्ट फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ता है। उसके बाद जब भी आपने विदड्रा करवाना हो तो यहाँ पे अभी जस्ट सिंगल क्लिक करनी होती है, और जितने आपके डॉलर पड़े हो पर्सनल बैलेंस में वो आपके बैंक में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्युनिटी है। कम्युनिटी में ब्लॉग है, फॉरम है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, पॉडकास्ट है। ये फॉरम जो है फाइवर का, इस पे डिस्कशन होती है फाइवर के रिलेटेड। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो क्वेश्चन करता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, ब्लॉग भी फाइवर का है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जिस पे आपने फोकस करना है आपके पास, वो बाय रिक्वेस्ट है। यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट्स, अभी अब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होगी, क्योंकि इसकी कोई एक्टिव गिग नहीं है। यू मस्ट हैव एक्टिव गिग इन ऑर्डर टू सी न्यू बायर रिक्वेस्ट।
तो यहाँ पे स्टार्ट में जब भी आप फाइवर पे काम स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है बाय रिक्वेस्ट पे। फाइवर जो है वो डेली की आपको 10 ऑफर्स जो है वो फ्री देता है। 10 ऑफर्स आपको फ्री देता है फाइवर, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट आती है, आपने उस पर जो है वो ऑफ़र भेजनी होती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, हमारे पास बाय रिक्वेस्ट कम आती हैं, कभी कभार आती हैं। तो डेफिनेटली जब आप न्यू सेलर हैं तो आपके पास बाय रिक्वेस्ट बहुत कम आया करेंगी, और वो भी कुछ स्पेसिफिक टाइम है। मेरे ख्याल में 10:30 से लेके 11:15 बजे तक अगर आप मोस्टली चेक करें तो जो है वो आपके पास बाय रिक्वेस्ट आएंगी। मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, 10:30 AM टू 11:15 AM आपके पास बाय रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होती है। उसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। वो तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपनी गिग्स जो है वो 3-4 गिग बना सकते हैं। लेट से अगर शॉपिफाई के रिलेटेड कोई बंदा गलत ऑफर भी कर देता है, अक्सर इस तरह होता है कि बायर रिक्वेस्ट, बायर आता है, उसने कोई जो है उसको कोई सर्विस मिलती नहीं है वहाँ पे सामने, या कई होते हैं वो जस्ट उन्हें वो बायर रिक्वेस्ट ही भेज देते हैं, वो डायरेक्टली ऑर्डर किसी को प्लेस नहीं करते, वो बायर रिक्वेस्ट भेज देते हैं और देन आपने उस पर ऑफर भेजनी होती है। यहाँ पे जो भी बाय रिक्वेस्ट आएगी वो आपको इस पेज पे शो हो जाएगी, यहाँ पे आपने उसको ऑफर भेजनी है। तो मैं ज़्यादा गिग्स का इसलिए कह रहा था कि अगर आपकी गिग्स ज़्यादा होंगी तो आपके पास ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होंगी। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिफाई के रिलेटेड बात करें सिर्फ, तो शॉपिफाई में जो कैटेगरीज कवर होती हैं, एक तो कैटेगरी अभी हम कवर करेंगे जब हम एक गिग बनाएंगे कंप्लीट, तो लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो 3-4 कैटेगरीज शॉपिफाई की हो सकती हैं, जिनमें जो बायर है वो लेट से गलती से अगर वो शॉपिफाई को चूज नहीं करता, वो जस्ट वेबसाइट्स को चूज कर लेता है, तो हमें वेबसाइट्स वाली कैटेगरी, वेब डिज़ाइन वाली कैटेगरी, शॉपिफाई की अपनी कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज हमें 3-4 गिग्स के अंदर कवर करनी है, ताकि अगर बायर कहीं भी शॉपिफाई की रिक्वेस्ट डाले तो हमारे पास यहाँ पे वो शो हो जाए। लेकिन अगर आप इसके बगैर प्रोसीड करते हैं, लेट्स से आप चाहते हैं कि जस्ट मैं एक ही गिग बनाऊं, तो अगर आप एक गिग बनाएंगे, यहाँ पे एक गिग बनाएंगे, तो उसके लिए आपको डेली की मेरे ख्याल में कोई 4-5 या 6 बाय रिक्वेस्ट सिर्फ शो होंगी, और वो भी जिस टाइम पे शो होंगी आप उस टाइम पे शो नहीं होंगे, तो ये है कि वो भी मिस हो जाएगी। तो ये बायर रिक्वेस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपके लिए अगर आप फाइवर के साथ चलना चाहते हैं। तो स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी गिग रैंक कर जाती है फिर आपको बायर रिक्वेस्ट की तरफ आने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास क्लाइंट्स जो है वो आपको मैसेज में ही कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे चले, इसके बाद हमारे पास प्रोफाइल आ रही है, हम अपनी प्रोफाइल को ओपन करने वाले हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपकी आज तस्वीर आ रही है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आपने कोई जो है वो व्हाट्स योर स्टोरी इन 1 लाइन, राइट योर स्टेट, यहाँ पे आपने कोई कुछ भी लिख देना है। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ योर सेटिस्फैक्शन इज माई टॉप प्रायोरिटी। ओके, इसको मैं यहाँ पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, तो ये भी यहाँ पे परमानेंट लिखा हुआ आ रहा है, योर सेटिस्फेक्शन इज माय टॉप प्रायोरिटी। ओके, लेट्स से यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है आपके पास, मेंबर सिंस दिसंबर 2020, अभी अभी अकाउंट बना, अकाउंट इसका थोड़ा ओल्ड है आई थिंक, लेकिन कोई गिग नहीं बनाई इसने, उमैर सईद ने। तो चलें, यहाँ पे आप अपने भाई लिंक कर सकते हैं अकाउंट सारे, यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आप अभी देखें हमने शॉपिफाई का काम करना है, लेकिन यहाँ पे शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी स्किल नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्किल्स ऐड करूँगा शॉपिफाई के रिलेटेड। ये देखें मेरे पास शॉपिफाई की स्किल यहाँ पे एक्सपर्ट कर दें आप। उसके बाद और भी चेक करें कि शॉपिफाई के रिलेटेड जो भी आपके पास स्किल्स पड़ी हैं, शॉपिफाई एसईओ है, शॉपिफाई एसईओ को ऐड कर दें। इसके अलावा शॉपिफाई एक्सपर्ट है, शॉपिफाई एक्सपर्ट ऐड कर दिया। तो जितनी ज़्यादा आप जो है वो यहाँ पे स्किल्स ऐड करेंगे, शॉपिफाई टेम्पलेट कर दिया यहाँ पे ऐड मैंने। इसके अलावा मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को ऐड कर दिया। ये सारी आप लोगों ने स्किल जो मेरे साथ चल रहे थे उनको मैंने ये सारी स्किल सिखाई हुई हैं। उसके बाद
शॉपिफाई वेबसाइट आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो बहरहाल यहाँ पे आप और भी अगर कोई आपको मिले तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे वो सजेशन में हमें शो करवा रहे हैं, शॉपिफाई स्टोर को शो करवाया, मैंने इसको ऐड कर लिया। और अगर आप फर्दर सजेशन में चेक करें तो चले, बहरहाल काफ़ी हो गए। यहाँ पे आपकी जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह या जो भी है वो आपकी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हाँ, तो ये थी चीज़ें यहाँ तक। अगर आपने बैजेस अर्न करने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक आप फ्री कोर्स देख के तो यहाँ पे एक बैज ऐड कर सकते हैं। लेट से आप एनरोल नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने जो है वो सर्च लिस्ट में जाके लिखना है फ्रीलांसिंग बेसिक्स। तो जब आप फ्रीलांसिंग बेसिक्स लिखेंगे तो आपके पास एक कोर्स आएगा जो बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पे सर्च में मैं जाके लिखता हूँ, बाकी सारे कोर्सेज पेड होते हैं। तो जस्ट इसेंशियल स्किल्स टू ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, इसको एक दफ़ा लिखें तो शायद वो आ जाए आपके पास जो मैं चाह रहा था। नहीं सॉरी, ये नहीं, ये पेड है। $59 का कोर्स है। यहाँ पे कोर्स होते हैं पेड सारे, लेकिन एक कोर्स सिर्फ फ्री है और वो है फ्रीलांसिंग बेसिक्स। लेकिन वो कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपका जो है वो बैज आ जाएगा उस पे प्रोफाइल पे एक। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें बाकी सारे पेड हैं और ये इस पे फ्री आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो इसको आप जो है वो गो टू कोर्स पे जाके तो ये मेरे ख्याल में कितने आवर्स का है, 0.7 यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल 0.7 आवर्स का है। तो इस पे देखें रिव्यूज़ भी जो है वो 98,000 और समथिंग है। लेकिन इसको आप ये देखें यहाँ पे आप वॉच कोर्स कर सकते हैं। कोई इसके क्विज़ भी होते हैं कुछ ना कुछ साथ, छोटे छोटे, मतलब 1.134 1 मिनट 34 सेकेंड्स की वीडियो है, फिर उसके बाद 1 मिनट 10 सेकेंड की वीडियो है। तो ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं यहाँ पे। और एक फाइनल क्विज़ है, फिर साथ साथ छोटे छोटे क्विज़ भी होते हैं, ये देखें। और मतलब आप 2-3 घंटे के अंदर ये सारा कवर कर सकते हैं और आपका बैच जो है वो आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें भी कवर हो जाएंगी जो फाइवर वाले रिकमेंड करते हैं कि आप सीखें बिफोर कमिंग टू एनी ऑर्डर्स। आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलें अभी आए हम चलते हैं गिग पे, हम एक गिग बनाते हैं। लेकिन गिग बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवा दूं कि यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है स्विच टू बाइंग। तो जब आप स्विच टू बाइंग पे करते हैं तो आपको एज अ बायर, जिस तरह एक बायर होता है, जिस तरह एक बायर को चीज़ें शो होती हैं, इस तरह आपको अभी जो आउटले फाइवर का है वो शो रहा है। तो हमने चूँकि शॉपिफाई की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि फॉर एग्जांपल जस्ट आप सोचें कि आप एक बायर हैं और आपको एक शॉपिफाई स्टोर बनवाना है। तो यहाँ पे आप सर्च लिस्ट में क्या लिखेंगे? मुझे लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर में लिखूंगा, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो मैं इसको सर्च कर रहा हूँ तो ये देखें मेरे पास इतनी जो गिग्स हैं ये आ रही हैं, इतने अकाउंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी फाइवर का कंपटीशन इतना ज़्यादा फिर भी नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त बहुत कम था, लेकिन अब जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा हो गया, डबल ट्रिपल हो गया। अभी 22,784 गिग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइवर की। और यहाँ पे अगर आप इसको ऑनलाइन सेलर्स पे करें तो ऑनलाइन सेलर्स इस वक्त जो अवेलेबल हैं वो 2000 हैं। 2000 सेलर्स जो हैं वो अभी ऑनलाइन हैं। ओके, तो कभी कभार इस तरह होता है कि जो बायर है उसको क्विक रिप्लाई के लिए ये फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है ऑनलाइन सेलर का। तो इसलिए आपको कहते हैं कि जो बंदा फाइवर पे ज़्यादा ऑनलाइन रहता है उसको डेफिनेटली ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो 22,000 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करें तो जो ऑनलाइन है वो सिर्फ 2K प्लस है, 2K19 है सिर्फ। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको एक ऐप होती है एंड्रॉयड मोबाइल, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वहाँ पे एक ऐप होती है, मेरे ख्याल में फ्री लैक्स के इस तरह कुछ नाम होता है। वो आपने ऑटो रिफ्रेशर के तौर पे, बंदा ऑटो ऐप रिफ्रेशर के तौर पे उसको यूज़ कर सकता है ऑनलाइन रहने के लिए। तो वो भी आप कर लीजिएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन रहने के लिए। ओके, तो चलें अभी यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ। शॉपिफाई शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन,
शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये मेरे पास यहाँ पे अभी दूसरी गिग्स आ रही हैं कुछ। तो एक मिनट मैं करेंसी यहाँ से चेंज कर दूँ, क्योंकि वो RS में बहुत ज़्यादा शो रही है। वैसे अभी देखें यहाँ पे $40 $35 ये है। तो अगर किसी की आप ये आसिम बलोच भाई हैं, इनकी गिग हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इनके पास जो एक्टिव ऑर्डर्स हैं वो 7 एक्टिव ऑर्डर्स इनके आ रहे हैं। और जो है इनकी बेसिक जो प्राइस है वो 395 है, स्टैंडर्ड 695 है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। जब भी कोई कस्टमर जो क्लाइंट होता है वो गिग पे क्लिक करता है तो उसको ये चीज़ें शो होती हैं, पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। और देन उसके बाद उसको ये जो है वो रिव्यूज़ शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं शो। नीचे सी ऑल रिव्यूज़ पे करें तो सारे रिव्यूज़ आ जाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो होती है, फिर आपका अकाउंट, और नीचे आपका ये पोर्टफोलियो सिर्फ टॉप रेटेड, ये बाई टॉप रेटेड है, तो जस्ट ये टॉप रेटेड सेलर जो है उसके लिए होती है। तो चले नेक्स्ट किसी और की गिग एक दफ़ा देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं कोई और एक गिग पकड़ के देख लेता हूँ उसको भी। ओके, इसी को देख लें आप। सॉरी, इसने तो कॉपी किया। अब ये देखें ना, इस तरह भी लोग करते हैं कि ये भाई का अकाउंट अच्छा चल रहा है डेविसन का, तो यहाँ पे जो नीचे एक भाई है उन्होंने सेम उसकी गिग भी कॉपी पेस्ट की हुई है। ये देखें, प्रीमियम शॉपिफाई वेबसाइट। तो ये इन्होंने इसकी जो इमेज है वो भी कॉपी की हुई है, आप देख लें, बिल्कुल उसकी भी इसी तरह है। प्रीमियम शॉप पे नीचे सिर्फ लिखा हुआ है डेविसन, तो इसने वो रिमूव कर दिया और प्रीमियम शॉपिफाई वेबसाइट लिख दिया है। और उसके बाद जो है वो इन्होंने रेटिंग इनकी 4.7 है, क्योंकि इनको काम तो नहीं आता, हालांकि ये पड़े हैं पहले पेज पे। और रेटिंग भी आपको मिलती है जब किसी क्लाइंट का आप काम कंप्लीट करते हैं, तो वो आपको रेटिंग देता है 5 स्टार आउट ऑफ 5 आपको वो देता है, जितनी आपको दे दे। ओके, तो ये डेविसन का अकाउंट देखते हैं यहाँ पे। तो इनके पास जो है वो 7 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं। बेसिक्स इनकी ये प्राइसिंग पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अब जो है वो यहाँ पे किसी भी गिग को आप ओपन करें तो यहाँ पे उसकी कैटेगरीज ऊपर आ रही होती हैं। लेट्स से प्रोग्रामिंग एंड टेक है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, फुल वेबसाइट क्रिएशन, ये मेन कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है। देन ये फर्दर उसकी सब कैटेगरी है। और प्लेटफॉर्म शॉपिफाई का है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जब भी आपने गिग बनानी। तो चलें हम एक गिग बनाते हैं। अभी हम यहाँ पे करेंगे स्विच टू बाइंग, और हम इसको यहाँ पे जब वो ये बाकी क्लोज करते हैं टैब्स फिलहाल। ओके, तो चलें हम गिग्स बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है न्यू, क्रिएट अ न्यू गिग। कुछ लोग कहते हैं कि आपने वो कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं जो लो कंपटीशन है। तो भाई अगर आप लो कंपटीशन सिलेक्ट करते हैं तो उससे एक नुकसान भी होता है, फ़ायदा तो उसका खैर होता ही है, क्योंकि आपकी जो गिग है वो उस लिस्ट में आती है जब कोई बंदा वो वाला कीवर्ड लिखता है। लेकिन जो कीवर्ड स्टैंडर्ड होते हैं उन्हें भी बंदा लेके चले अच्छे तरीके से, और देन बाय रिक्वेस्ट से कुछ ना कुछ आपको रिव्यूज़ मिल जाएँ, ऑर्डर्स मिल जाएँ, तो फिर आप अपने मेन कीवर्ड में भी रैंक कर सकते हैं। अगर आप यही ढूंढते रहें कि अब जो कौन सा कीवर्ड जो है उस पर थोड़ी ट्रैफिक है, तो भाई जिस पे गिग्स थोड़ी होती हैं उस पर काम भी मैक्सिमम जो काम है उस पर थोड़ा ही होता है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है वो उस कीवर्ड पे पड़े रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता, फिर वो शिफ्ट करना पड़ता है उनको। तो बेटर है कि आप जो है वो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स को लेके चलें, लेकिन साथ में कोई एक आध यूज़ कर लें अगर आप न्यू भी यूज़ करना चाहते हैं। तो चलें हमें भी एक गिग बनाने लगे हैं। ओके, यहाँ पे आई विल, यहाँ पे गिग का टाइटल आ जाता है। गिग टाइटल में आपके पास आपने लिखना होता है जो आप सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, आपने वो लिखना है। इन द केस ऑफ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, आई विल राइट देयर आई विल डिज़ाइन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन। अभी यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो यूज़ किए हैं दो कीवर्ड्स मेन। एक है मेरे पास शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर का कीवर्ड, और एक है मेरे पास शॉपिफाई
वेबसाइट डिज़ाइन, ये दो मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे फाइवर ने रिकमेंड कर दिया, सजेस्ट कर दी कैटेगरीज कि आपकी ये बनती हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, एंड देन शॉपिफाई यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। ये शॉपिफाई आ गया है, और यहाँ पे फुल वेबसाइट क्रिएशन आ गई है, ये मेरे पास इसकी कैटेगरीज आ गई यहाँ पे। तो उसके बाद ये शॉपिफाई भी यहाँ से सिलेक्ट करना था, आई थिंक हम सिलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे। शॉपिफाई तो अभी आ नहीं रहा मेरे पास। यहाँ पे फुल वेबसाइट क्रिएशन में देन गोडैडी आ रहा है, विक्स आ रहा है, वीबली आ रहा है, ये सारे साइट बिल्डर्स हैं लाइक शॉपिफाई। तो अभी मुझे यहाँ पे मैंने शॉपिफाई पे क्लिक तो किया था, मुझे अभी मिल नहीं रहा, दोबारा कहाँ गया है। हाँ, यहाँ पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट अगर सिलेक्ट करेंगे तब मुझे यहाँ पे शॉपिफाई मिलेगा फुल वेबसाइट क्रिएशन में। ये मेरे पास शॉपिफाई यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सजेस्टेड प्लगइन्स हैं, कौन कौन से प्लगइन्स आप काम कर सकते हैं। पेमेंट है, सोशल मीडिया, शिपिंग, एनालिटिक्स, मेंबरशिप है, वीडियो, इवेंट्स, चैट, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, इन्वेंट्री है, कस्टमर सपोर्ट है, फॉर्म है, मार्केटिंग है। ये सारी चीज़ें आप जब सिलेक्ट कर दें यहाँ से, फैक, मैप, गैलरी, म्यूज़िक को रहने दे, फॉर्म, ओके। देन यहाँ पे आपने टैग्स डालने हैं, लाइक मैं यहाँ पे शॉपिफाई वेबसाइट का टैग डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, उसके अलावा आप यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन, उसके बाद आप शॉपिफाई वेबसाइट, बल्कि शॉपिफाई वेबसाइट हो चुका है, शॉपिफाई एक्सपर्ट, ये शॉपिफाई एक्सपर्ट आ गया यहाँ पे। तो आप जो यहाँ पे किसी भी गिग के आपने अगर देखने हैं टैग्स, आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी गिग में, तो आप यहाँ पे उस पर क्लिक करें और देन उसके फुल एंड पे आ जाएं, तो आपको उसके टैग जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए इन्होंने लिखे हुए शॉपिफाई, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई एक्सपर्ट, ड्रॉप शिपिंग। तो हम भी एक शॉपिफाई का टैग यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स से। ये हो गया। अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन इशू आएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि आई डिक्लेयर सम कैटेगरीज, ओके। अभी जब चेंजेस सेव हो गई हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपके पास प्राइसिंग का आ गया, जिसमें आपके पैकेजेस हैं। मैं बेसिक पैकेज का नाम दे दिया है जंबो ऑफर, स्टैंडर्ड का मैंने नाम दे दिया है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ही इसको नाम देके तो ब्रैकेट में मैं साथ लिख देता हूँ रिकमेंडेड। ओके, रिकमेंडेड। और प्रीमियम में मैं अल्ट्रा लिख देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें आपने इस पैकेज में देनी है, आप उनको जस्ट एक उनका जो है वो आप उनका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर यूजिंग प्रीमियम थीम प्लस, लेट्स से आप यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट आप जो है वो ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे भी लेट्स से साथ लिख दें 5 प्लगइन्स। प्लगइन्स होती हैं एप्स वगैरह, प्लस ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग। ओके, तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन साथ ये है कि कंप्लीट शॉपिफाई स्टोर यूजिंग प्रीमियम थीम प्लस 20 प्रोडक्ट्स कर दें, और इसको जो है वो 7 प्लगइन्स कर दें प्लस ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग। और देन यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट्स की काउंट यहाँ पे फर्दर इंक्रीज करके आप उसको जो है वो 50 कर दें प्रोडक्ट्स को, और इसको प्लगइन्स को 10 कर दें। उसके बाद भी आपने चीज़ें, ये आप लेट से 3 दिन में डिलीवर करते हैं, ये आप करते हैं 4 दिन में, ये आप करते हैं 5 दिन में।
नंबर ऑफ़ पेजेस आपके पास, पेजेस स्टैंडर्ड पेजेस जो आपने वेबसाइट के बनाने होते हैं, तो वो आपके पास होते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, ये सारे पेजेस होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमने ऊपर सिलेक्ट किए हैं 10, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं 20, तो यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा। यहाँ पे हमने किए हैं 50, तो ये 50 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन कस्टमाइजेशन हमारे हर पैकेज में इंक्लूड है। उसके बाद जो है वो कंटेंट अपलोड का मतलब है कि अगर आपका कोई क्लाइंट आपको अबाउट अस का कंटेंट देता है तो वो भी आपने वेबसाइट पे अपलोड करना है। सेटअप पेमेंट गेटवे, डेफिनेटली मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह आप जो शॉपिफाई की पेमेंट गेटवे सेट कर सकते हैं। प्लगइन्स एक्सटेंशंस आपने यहाँ पे देने हैं। ऊपर मैंने लिखा था इसमें मेरे हाल में 4 थे, 5 थे इसमें, और देन इसमें 7 थे, देन इसमें 10 थे, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपकी रिवीजन्स आ गई, आप कितनी रिवीजन देते हैं। तो छोटे पैकेजेस में थोड़ी रिवीजन्स होती हैं, उसमें मैंने 2 दिए हैं, बाकी में अनलिमिटेड हो गई हैं। यहाँ पे प्राइसिंग है, तो लेट से हम जो फर्स्ट पैकेज है उसकी प्राइस $30 रखते हैं, और दूसरे पैकेज की प्राइस जो है वो हम रख रहे हैं $50, एंड इसकी हम रख रहे हैं $100। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्राइसिंग आ गई है। तो फर्स्ट पैकेज आपका, उसकी मिनिमम कॉस्ट आपने रखनी होती है जितनी मिनिमम पॉसिबल हो। तो नेक्स्ट आप जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्राज होते हैं। गिग एक्स्ट्राज का मतलब है कि आप जो है वो, अगर कोई बंदा आपने इसकी दी है, डिलीवरी टाइम आपने इसका दिया है, लेट्स से यहाँ पे आपने 3 डेज दिए, तो कोई अगर 2 डेज में करना चाहे तो वो उसके लिए क्या है कि 2 डेज में उसको हम एक्स्ट्रा जो है वो $10 चार्ज करेंगे। अगर इस पैकेज को किसी ने 3 डेज में अवेल करना है तो उसको $10 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर इसको किसी ने 4 दिन में करना है, मतलब आपका बेसिक पैकेज था 3 दिन का, और आपका स्टैंडर्ड था 4 दिन का, और प्रीमियम था 5 दिन का, तो अगर किसी को एक एक दिन जल्दी चाहिए तो वो $10 एक्स्ट्रा पे करेगा। अगर किसी ने एक्स्ट्रा पेज एक बनवाना है, लेट्स से आप जितने पेजेस बनवा रहे हो, किसी ने कोई एक्स्ट्रा पेज बनवाना है, तो फॉर एन एक्स्ट्रा $5 हम उसको एक पेज जो है वो बना देंगे, और एक दिन भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एडिशनल रिवीजन अगर किसी को चाहिए तो वो $5 और एक दिन टाइम देगा, तब उसको एडिशनल रिवीजन मिलेगी। स्टॉक फोटोज़ भी हम इंक्लूड कर देंगे, ये भी एक्स्ट्राज में अगर किसी ने इंक्लूड होगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गिग डिस्क्रिप्शन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो गिग डिस्क्रिप्शन के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी की भी गिग, यहाँ से जितनी आपके पास गिग्स पड़ी, आप किसी की कॉपी पेस्ट ना करें। लड़के सी मैक्सिमम लोग इस तरह करते हैं, जस्ट एक वेबसाइट उठाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नहीं, आपने अगर कॉपी पेस्ट करना है तो ऐसे करें जैसे मैं अभी कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी जो है वो 4 गिग सिलेक्ट कर लें। लेट से एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये, और चौथी ये 4 गिग्स मैंने सिलेक्ट की हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में जो है वो नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे नोट पैड आप ओपन कर लें तो ये होगा कि उसमें आप इस चीज़ें साथ साथ जो है उनको पेस्ट करते जाएंगे। देन एट द एंड जो है वो आप उसको वहाँ पे कर लेंगे। अभी मैं करने लगा हूँ इसको। ओके, यहाँ पे अभी मैं एक न्यू, यहाँ पे जो टैब इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको गिग डिस्क्रिप्शन का नेम देता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने करना ये है कि हमने वो जो 4 गिग्स ओपन किए हैं उनको हमने बारी बारी जो है वो उनमें से चीज़ें जो अच्छी अच्छी हमें लगे वो हमने उनमें से पिक करनी है। लेट्स से एक ये है, तो इनकी ये देखें, यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो इनकी डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखा, आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल एंड हाई कन्वर्टिंग शॉप फर्स्ट, सो इफ यस देन यू आर एट द राइट प्लेस टू स्टार्ट विथ। ओके, ये जो लाइन है ये इन्होंने अच्छी लिखी हुई है, स्टार्ट में जो है किसी की अटेंशन कॉपी करने के लिए ये अच्छी है, तो हम इसको यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, देन प्रोसीड करें आप नेक्स्ट। इसके बाद क्या लिखना है, तो इसके बाद अगर आप इनका देखें, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम मी, अ हाई कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर हॉट विनिंग फॉर ट्रस्ट वैज प्रोफेशनल लोगो, तो आप इनकी ये वाली चीज़ भी कॉपी कर लें यहाँ से, ये भी इन्होंने अच्छी लिखी हुई है, और मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आपने जो है वो अगली गिग पे चले जाना है, और इनका देखना है कि इन्होंने जो है वो क्या क्या कुछ यहाँ पे देखें, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इनकी ये वाली चीज़ें जो है यहाँ से कुछ कॉपी कर लूँगा। जो इनकी अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पे कॉपी करके तो मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा यहाँ पे।
ये यहाँ पे इंक्लूड हो गई है इसके साथ। और नेक्स्ट हमने टोटल 1200 वर्ड तक जाना होता है, आई थिंक इससे ज़्यादा हम नहीं कर। आर यू लुकिंग फॉर डेस्कटॉप टैबलेट मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे लिखने की। वो पहले जो हमने लिखा है वो इससे काफ़ी बेटर था। रिक्वायरमेंट्स टू गेट स्टार्टेड, योर डिज़ायर्ड शॉपिफाई थीम, ईमेल यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर शॉपिफाई अकाउंट। हम जो है वो ये चीज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि हम किस तरह किसी के शॉपिफाई स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली फ्रॉम पार्टनर अकाउंट हम उसके स्टोर का यूआरएल लिख के तो उसके स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसने पहले नहीं स्टोर बनाया तो हम उसके लिए नया स्टोर भी बना सकते हैं। तो ये भाई जो है यहाँ पे इनको देखते हैं। तो अब भी मैं यहाँ पे इनको लिखने, इनके लिए ये चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट करें। वाई मी का जो इन्होंने लिखा हुआ है ये पोर्शन मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन बन गई है। यहाँ पे मैं आके इसको गिग में लिखूँगा, जो हमारे पास गिग पड़ी हुई है यहाँ पे। सॉरी, ओके, ये देखें हमारी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे पड़ी, तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ और आप इसकी थोड़ी सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पे वाई मी है तो इसको थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं। और आर यू लुकिंग फॉर शॉपिफाई स्टोर, इफ़ यस देन यू आर द राइट प्लेस। विद वाई मी अनलिमिटेड रिव्यू इन 15 days free आफ्टर डिलीवरिंग द ऑर्डर, वीडियो सपोर्ट टू मैनेज योर स्टोर। तो डेफिनेटली भाई वीडियो सपोर्ट भी मैं तो खुद चाहता हूँ कि कोई क्लाइंट हो, अगर वो अवेलेबल हो तो मैं उसके साथ वीडियो में जो है वो उसको सारी चीज़ें गाइड कर दूं, और उसके अगर उसने चेंजेस करवाने तो मैं लाइव चेंजेस उसको करके दे दूं। इससे मेरा भी टाइम जो है वो बचता है और क्लाइंट का भी टाइम सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हॉट विनिंग प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी ऑप्शन है, तो मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को छोड़ के ये वाली चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी चीज़ को हटा के मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ हॉट विनिंग प्रोडक्ट के साथ। ओके, और ट्रस्ट पेजेस है, उबरलो, उबरलो ड्रॉपिफाइड ऐप। उबरलो आजकल नहीं कर रहे हम, उबरलो इतनी अच्छी ऐप नहीं, इसकी जगह पे डीसर ऐप आ रही है आजकल। तो सेटअप ऑल रिक्वायर्ड ऐप्स पेजेस एंड मेन्यूज़, बिल्कुल ठीक है, ये इसको यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दें। एंड सेल्स बूस्ट एप्स, सही है। एसईओ, ये सेल मैंने आपको ऐप करवाई थी एक, जो है वो उसका नाम था अल्टीमेट सेल बूस्ट, जो इसके लिए यूज़ होती है। ट्रस्ट पेजेस ऊपर उसने भी लिखे हुए हैं, ये भी भाई लिख रहे हैं। साइट मैप क्रिएशन एंड सबमिशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये आपके पास चीज़ें पूरी हो गई, तो इनको अगर आप कोई ये देना चाहते हैं तो इनको आप इस तरह का कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो अभी एक चीज़ रहती है कि लास्ट पे एंड किस तरह करना है। तो एंड के लिए हम वहाँ से कोई और जो है वो गिग पकड़ लेते हैं यहाँ से। तो हम देखते हैं कि उन्होंने एंड किस तरह किया हुआ है। लेट से आप जो है वो एंडिंग स्टेटमेंट्स कौन सी हैं वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखें आया जिस तरह इन्होंने वी लुक फॉरवर्ड वर्किंग एंड मेकिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू, काइंड रिगार्ड्स आसिम। और इसके अलावा मैं यहाँ से किसी और की भी देख लेते हैं। यहाँ से उन्होंने लिखा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर परचेजिंग सो वी कैन डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये मेरे ख्याल में सबसे बेटर है, वी लुकिंग फॉरवर्ड वाला सीन जो है ये सबसे बेटर है। तो मैं इसको यहाँ पे जब वो ऐड कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं आपका नेम लिख देता हूँ, इंजीनियर सईद। ये उमैर सईद के वालिद साहब हैं, मैं समझा था उमैर सईद का अपना अकाउंट है, लेकिन उन्होंने अपने अब्बू के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। इनके काम चेक करें। तो यहाँ पे वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग एंड मेकिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू, यहाँ पे ये आ गया है। तो अभी आपकी जो कंप्लीट हो गई है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एंड हाई कन्वर्टिंग शॉप फर्स्ट स्टोर, इफ यस देन यू आर एट द राइट प्लेस टू स्टार्ट विद। वाई मी, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम मी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग एंड मेकिंग ए लॉन्ग टर्म, यहाँ पे आपके पास फैक्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप फास्ट आंसर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं उनके आंसर भी और क्वेश्चंस भी। तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं जा रहा हूँ। हम अभी फास्ट आंसर एंड क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। सॉरी, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, यहाँ से हमने सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, लेकिन इसमें जो है वो हमने अपने जो
टैग्स डालने थे, जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं वो हमने अभी नहीं डाले। तो यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको बताया था, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन हमारे मेन टैग्स हैं। तो मैं एक तो यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो हमारा एक कीवर्ड क्लियर हो गया, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। और जो नेक्स्ट है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर हमारे पास आ गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, एक रह गया शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप उसको हाई कन्वर्टिंग शॉपिफाई, यहाँ पे बल्कि एक दफ़ा फिर यहाँ पे हाई कन्वर्टिंग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर लिख दें, क्योंकि एटलीस्ट आपने 2 दफ़ा तो लिखना ही होता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर लिख दिया। 2 दफ़ा हमारा ये कीवर्ड क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हमारा शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन वाला रहता है, तो मैं उसको भी यहाँ पे कहीं एडजस्ट करूँगा। आपने एडजस्ट इस तरह करना है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ख़राब ना हो और आपके कीवर्ड्स भी ऐड हो जाए। प्रोफेशनल लोगो, ट्रस्ट बैजेस फॉर शॉपिफाई वेबसाइट, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन। एंड देन आपने सेम जो है उसको वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एंड मेकिंग ए लॉन्ग टर्म विद यू, काइंड रिगार्ड्स, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन। ओके, शॉपिफाई वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास शॉपिफाई वेबसाइट वाला कीवर्ड भी चले आ जाएगा। SEO optimization, sale boost, apps installation for Shopify वेबसाइट डिज़ाइन। चले, मैं इसमें मेरे दोनों क्लियर हो गए कीवर्ड्स। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। लेकिन एक चीज़ आपने देखनी है कि जब आपने ये ओवरव्यू पहले क्लियर किया था तब इसके साथ ये ऑप्शन नहीं आ रहा था अपग्रेड एसईओ का। तो अभी आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड एसईओ का। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपकी एसईओ है वो यहाँ पे आ जाएगी। एसईओ टाइटल डिज़ाइन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और शॉपिफाई और को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि साथ मेरा जो शॉपिफाई वेबसाइट का कीवर्ड है वो भी आ जाए। शॉपिफाई डिज़ाइन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर और साथ क्या है कि शॉपिफाई वेबसाइट और डिज़ाइन का वर्ड पहले ही उसमें आ रहा है ऑलरेडी। तो इसको भी सेव कर दें। ये पहली दफ़ा नहीं आएगा, पहले आपने मतलब सेव करके आगे जाना है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपने वापस जाके उसको एसईओ जो है उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो अभी नेक्स्ट सर हमारे पास आ गया है गैलरी तक हम आ गए हैं, क्योंकि ये भी हमारा सब क्लियर हो चुका है। गैलरी में भी हम आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन हमारी सेव हो गई है। एंड देन हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं गैलरी में। तो गैलरी में आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे पहले रिक्वायरमेंट्स का एक फील्ड आ रहा है। रिक्वायरमेंट्स में आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स जो है वो लेनी है। बेसिक डिटेल्स अबाउट नीश, बस ये आपने डिटेल्स लेनी है। और इसके बाद आल्सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड मी योर लोगो इफ़ यू ऑलरेडी हैव। और उसके बाद सेंड मी योर स्टोर URL इफ़ यू ऑलरेडी हैव स्टोर। तो ये आपने चीज़ें लिख देनी है यहाँ पे। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में वो आपको भेज देगा। तो बस सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट भाई हमारे पास आ गई है गैलरी। तो आप गैलरी में जो है वो कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो भी है और फ़ोटो का भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो जो है वो कैनवा पे डिज़ाइन कर लेंगे जल्दी से। कैनवा पे पूरी मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा, मेरे पास कोई पहले प्री मेड पड़ी है तो मैं वो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये है कि आप उनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मेरे पास पहले पड़ी हुई है। आप जो है वो अच्छी सी आप मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपको सैम्पल्स दिखा देता हूँ कि किस तरह आपकी जो गिग इमेज है वो किस तरह होनी चाहिए।
वैसे तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फाइवर को खोलें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पड़ी होती हैं, मतलब ये देखें, ये मेरे पास जो बनी पड़ी है शॉपिफाई एक्सपर्ट, शॉपिफाई एसईओ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की एक गिग थी, तो उसके लिए इमेज बनाई है, ये देखें एक लड़के को बना के दी है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनर के लिए, जो यहाँ पे गिग है इसको देख लें, तो इनसे आइडियाज़ लें, ये सारे डिज़ाइंस जो है ये बने पड़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये प्रिंट ऑन डिमांड शॉपिफाई स्टोर की, जिस तरह मैंने इसके लिए यूट्यूब के लिए बनाया था थंबनेल, इसी तरह आप जो है वो इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे और ये देखें शॉपिफाई एक्सपर्ट प्रीमियम थीम, ये सारी चीज़ें आप इस तरह कुछ भी जो है वो गिग इमेज के लिए आप कुछ भी इस तरह का बना सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी है, ये भी क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर विद शॉपिफाई, ये भी आप इस तरह का भी सीन कर सकते हैं। ये देखें प्रीमियम स्केल्स पे वेबसाइट डिज़ाइन, यहाँ पे ये देखें जो भी मेरी लगी हुई है प्रोफाइल पे, जो ये है शॉपिफाई एक्सपर्ट कंप्लीटेड 150 प्लस स्टोर्स ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग, और ये सही है कि मैंने 150 से ज़्यादा ही स्टोर बनाए हैं शॉपिफाई पे, लेकिन मुझे 2-2.5 साल हो गए इस काम में। ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग, प्रीमियम थीम प्लस टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, न्यू कन्वर्जन टेक्निक्स, आफ्टर सेल सपोर्ट, 10 days, अली एक्सप्रेस, अमेजोन प्रिंटफुल, ये सारी चीज़ें जो है आप कवर कर सकते हैं अपनी गिग इमेज में। तो चलें, ये मैं इस तरह की ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि क्लियर और जिसमें सबसे ज़्यादा वाज़ेह लिखा हो, ये भी मेरा अपना ही एक अकाउंट है जिसकी ये गिग इमेज है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं शॉपिफाई एक्सपर्ट, और ये इसका बैकग्राउंड कलर और इसका जो फ्रंट कलर है उसके हिसाब से ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है ये वाली जो गिग इमेज है, तो आप इस तरह की बना सकते हैं। लेकिन अब इसी को बिल्कुल कॉपी ना करना कि कलर भी यही डाल देना और टेक्स्ट भी यही डाल के तो सेम वही मेरे वाली बना लेना, कुछ ना कुछ चेंज करना भाई, जिस तरह असाइनमेंट्स चेंज करने छापे के लिए। तो चलें अब भी जो है वो यहाँ पे हम आते हैं, और मेरे पास पहले पड़ी हुई है एक इमेज, तो मैं जो है वो यहाँ से कोई उठा के जो मेरे पास फ्री पड़ी है वो मैं इस भाई को लगा के दे देता हूँ। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है गिग का। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इमेजेस में पड़ा होगा होपफुली। इमेजेस में ये मेरे पास गिग इमेजेस कुछ पड़ी हैं, तो मैं इनमें से जो है वो कोई लगा देता हूँ। ये बल्कि मेरी गिग पे लगी हुई है, पहले ये लगा देते हैं भाई को, सर्टिफाइड शॉपिफाई एक्सपर्ट। लेकिन ये बाद में आप उमेर चेंज कर लेना, इसको अपने हिसाब से कोई अच्छी सी बना लेना। तो सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो ये मेरे पास जो गिग है वो पब्लिश हो के आ गई है, जो चीज़ें गिग के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी डिस्कस की हैं। हमने किस तरह कीवर्ड डालना है शॉपिफाई के हिसाब से, और अगर आपकी कोई और स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप पहले सर्च लिस्ट में जाके वहाँ पे जो है वो कोई अपनी स्किल जो है उसके हिसाब से कीवर्ड्स चूज़ करेंगे, देन आप जो है, मैं तो यही काम करता हूँ, तो मुझे बाकियों के कीवर्ड्स का तो पता नहीं है, मुझे सिर्फ अपने ही कीवर्ड्स का आइडिया है। तो यहाँ पे ये डन हो गया है, और आपकी जो गिग है वो एक्टिव हो गई है यहाँ पे, इसको मैं डन कर दिया है। तो ये कंग्रेचुलेशंस ऑन क्रिएटिंग योर न्यू गिग, तो आपकी जो गिग है वो बन गई है कंप्लीट। देन जो है वो अभी आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी गिग आ जाएगी। ये देख सकते हैं सर्टिफाइड शॉपिफाई एक्सपर्ट की जो गिग है वो आपकी यहाँ पे आ रही है स्टार्टिंग एट $25। तो अभी जो है वो आप बाय रिक्वेस्ट को देखें ज़रा, तो अभी कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन होपफुली जो है वो 10:30 से 11:15 तक जो है वो आपको बाय रिक्वेस्ट होंगी। लेकिन शॉपिफाई का काम जिसने करना है उसको मैं जो है वो सजेस्ट कर देता हूँ कैटेगरीज़ के। बाकी आपको कौन कौन सी कैटेगरीज़ चाहिए जो है इसके अलावा, एक तो ये हो गई आपके पास इस गिग की कैटेगरी जो यहाँ पे शो हो रही है, इसकी कैटेगरी अगर आपने देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोग्रामिंग, टेक, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, फुल वेबसाइट क्रिएशन ये मिल रही हैं। तो इसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो कैटेगरीज हैं हमारे पास। मैंने जितनी अपनी गिग्स बनाई मैं उसकी कैटेगरीज आपको बता देता हूँ।
ओके, तो इसके अलावा जो कैटेगरी है उसमें आ जाती है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, मेन कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन आपने नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये आपकी जो है उसमें आ जाएगी। एक और गिग आपने बनानी है जिसकी जिसकी मैं कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ कि उसमें मेन कैटेगरी आपने देनी है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की, और सेकंड कैटेगरी आपने देनी है वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। ये आपकी दो कैटेगरीज होंगी जो आपने नई एक और गिग बनानी है उसके लिए। और अगर आप तीसरी गिग भी बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको जो कैटेगरी है वो बता देता हूँ। उसके लिए आपने प्रोग्रामिंग एंड टेक के बाद वेबसाइट बिल्डर्स एंड सीएमएस लिख लेना है। ये दूसरी कैटेगरी आपकी हो जाएगी, दो आपकी गिग्स एक्स और बन जाएंगी। और अगर आप चौथी गिग भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपने चौथी मैं देखता हूँ अगर कोई, बल्कि बस ये तीन अगर आपने गिग्स बना ली तो होपफुली आपके पास सारी बाय रिक्वेस्ट शॉपिफाई के रिलेटेड जो है वो आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज तक के लिए इतना ही है। बाकी जो है वो आपने जब तीन गिग्स बना लेनी है तो उसके बाद के लिए जो आपने वो रेगुलरली आपने बाय रिक्वेस्ट देखते रहना है। बाय रिक्वेस्ट पे आपने ऑफ़र भेजनी है, किस तरह की ऑफ़र होनी चाहिए आपकी। तो वो मैं थोड़ा आपको टेम्पलेट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको टेम्पलेट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये देखें, मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है अपना टेम्पलेट। तो मुझे कभी कभार जो किसी को अगर नया स्टोर चाहिए तो मैं उसको सेम ही जो है वो भेज देता हूँ। लेकिन अगर किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको प्रपोजल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हाय इट्स असद हेयर, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट्स रिसर्च। Okay, I am very experienced in Shopify dropshipping store designing and product research. I will have top selling products for UK, USA. Your store will have following features: premium theme, awesome design, branded logo, top selling products, conversion tools, testimonial, live chat, order tracking. Here is example of my work. ये बड़ा important part होता है, आप अपने work की example दें उनको। I am very confident to design top selling as well as brand oriented shop for dropshipping store for you. Let me know if you have any questions. Thanks. तो ये एक स्टैंडर्ड है मेरे पास पड़ा हुआ। इसमें आपने वो वाले स्टोर देने होते हैं जो अच्छे से डिज़ाइन की हूँ आपने। अभी मेरे पास ये दो मैंने मतलब रखे हुए हैं, दो तीन है मेरे पास जो मैं शो करवा देता हूँ। और अक्सर होता है कि बंदा बनाते बनाते कोई एक आध अच्छा भी स्टोर बना लेता है। तो ये एक स्टोर मेरे पास है जो मैं शो करवाता हूँ वहाँ पे क्लाइंट्स को। ये एक जनरल स्टोर टाइप है, इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स हैं। और एक मैंने जो है वो जस्ट सिंगल नी स्टोर रखा हुआ है, मेरे हाल में मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। फैशन डोगा है मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो स्टोर्स हैं ये मैं दिखाता हूँ अगर किसी क्लाइंट को स्टोर बनवाना हो तो। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट। बल्कि नेक्स्ट तो रह कुछ नहीं गया। तो बाकी ये है कि आपने बाय रिक्वेस्ट टाइम पे भेजनी है। और इसके अलावा बाकी डिस्कशन जो है वो हम ग्रुप में करेंगे कि इसके बाद आपने क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल तक ये है कि आपने जो फर्स्ट ऑर्डर लेने हैं वो आपने बाय रिक्वेस्ट पे फोकस करना है। बाय रिक्वेस्ट आप जितनी डेली की 10 आपने भेजनी है टाइम पे। और उसके बाद लेट्स से अगर आपको आपने एक दिन पूरा लगाया है, आप देखते रहे बाय रिक्वेस्ट बार बार के किस टाइम पे अवेलेबल होती है, किस टाइम पे बाय रिक्वेस्ट आती हैं। तो वो जिस टाइम पे एक दिन में आई है नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे आएंगी। उनके 70% चांसेस होते हैं कि जिस टाइम पे एक दिन में आई है तो नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे बाय रिक्वेस्ट आपको शो हो जाएंगी। ये चीज़ें आपने जो है वो लेट से आपको रिमाइंडर लगा लेते हैं कि भाई 11 बजे। मैं तो इसी तरह करता था, कोई जब बाय रिक्वेस्ट मुझे एक दिन पे नज़र आती थी तो मैं अगले दिन उसी टाइम पे अलार्म लगा लेता था इन स्टार्ट। तो आप भी यही कर सकते हैं, आप अलार्म वगैरह लगा लिया करें, रिमाइंडर लगा लिया करें। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो बाकी डिस्कशन थोड़ी बहुत रहती है वो मैं ग्रुप में कर दूंगा इसके रिलेटेड। तो फाइवर के हवाले से यही था। बाकी अब बेस्ट ऑफ लक। आपने कोशिश करनी है। ये फाइवर इस तरह नहीं है कि आपने शॉपिफाई तो चले 5-6 दिन के अंदर आपने सीख ली। स्किल सीखना आसान होता है लेकिन हाउ टू सेल योर सर्विसेज इट इज़ लिटिल बिट मोर कम्प्लेक्स देन लर्निंग एनी स्किल। तो आप इसके लिए आपको थोड़ा रेगुलर कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है जैसे ही आपकी गिग रैंक हो जाएगी 2-3 ऑर्डर्स आपको आना आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ रिव्यूज़ आते जाएंगे तो आप जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।